ओम नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय हो। हरे कृष्णा। तो आज विशेष दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। भगवान श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ के रूप में इस संसार में अपने को प्रकट करके ये जगत जीव को उद्धार करने के लिए ये लीला किए है। आज वह दिन है कि भगवान जब अपने मंदिर में, श्री मंदिर में ही रहते हैं, 12 महीना रहते हैं, तो उसमें ये जो दिन है, आज का दिन, उनका जब कृपा, भगवान कृपा सिंधु है, तो कृपा सिंधु जो है वो अपने भक्तों पर प्रेम जब पूरा मतलब 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, तब क्या करते हैं, वो अपने मंदिर से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोगों की प्रवेश अधिकार नहीं मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ जो है जाने के लिए पंडा लोग पूछते हैं कि कौन गोत्र से तुम कौन गोत्र का हो। तो देखते हैं कि कोई ऐसा गोत्र के वंशज है, मतलब तभी प्रवेश अधिकार मिलता है। अगर गोत्र आपने बोल नहीं पाएंगे तो प्रवेश अधिकार नहीं है। क्योंकि गोत्र उस मतलब जो संस्कार जो हिंदू नहीं है, मतलब जो सनातन धर्मी नहीं है, मुस्लिम या क्रिश्चियन या दूसरा जो भी है, म्लेच्छ, यवन, उन लोगों का प्रवेश अधिकार नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ जी जब मन में सोचा कि मैं मंदिर में हूँ, बहुत सारे जीव जो है मेरे को दर्शन करने के लिए आ नहीं पाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो उन लोगों को कैसा उद्धार होगा। तो उन लोगों को, सभी जीव को कृपा बांटने के लिए भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर को त्याग कर, अपना राज सिंहासन को त्याग कर वो क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। जो बाहर आते हैं यही है रथ यात्रा उत्सव। जगन्नाथ जी का हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथ जी का आँख कैसा है, एकदम पूरा बड़ा बड़ा है ना। और उसमें ऐसे तो बड़ा है, और उसमें क्या है कि कोई पलक नहीं है, पलके नहीं होता है। क्योंकि वो ऐसा दर्शन करते हैं कि एकदम सारे जीव, किसी मतलब ऐसा कोई एक भी जीव छूट ना जाए, सबको। हम लोग बोलते हैं ना कृपा दृष्टि, हे भगवान मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तो भगवान सभी पर, सभी जीवों पर अपना कृपा दृष्टि डालते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र में बोलते हैं कि रथे तु वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। कोई अगर रथ पर भगवान वामनम मतलब भगवान जगन्नाथ जी का अगर कोई दर्शन करते हैं तो उसका और पुनर्जन्म, उसका दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो ये रथ यात्रा कब शुरू हुआ था? ये रथ यात्रा जो है, शास्त्र में ऐसे वर्णन आता है स्कंद पुराण के अनुसार कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं,
तो उसमें से पहला मनु है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु का आयु होता है 71 चतुर्युग। तो उसमें से जो दूसरा नंबर चतुर्युग आता है, मतलब ऐसा बोलता है कि ब्रह्मा के दिन का स्वयंभू मनु के दूसरा जो सतयुग है, उसी सतयुग में आषाढ़ महीना का ये द्वितीय तिथि, इस दिन जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, जगन्नाथ जी खुद मतलब स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न को बोले कि किस प्रकार कैसा कैसा मेरा उत्सव मनाना है, और उसमें अलग अलग है। ये उसमें से एक है ये रथ यात्रा। जो रथ यात्रा है आषाढ़ महीना का द्वितीय तिथि है ये। तो आज वह दिन है जो कि बड़े धूमधाम से ये फेस्टिवल, ये जो उत्सव मनाया जाता है। तो ये उत्सव चैतन्य महाप्रभु आने के पहले ये उत्सव जो होता था जगन्नाथपुरी में, उतना मतलब उतना ज़्यादा धूमधाम कीर्तन वगैरह ये सब नहीं होता था। क्योंकि उस समय क्या होता था कि राजा के लोग, राजा का जो सैनिक लोग होते हैं, राजा के लोग और कुछ पांडा लोग मिलकर वो हाथी से वो रथ को खींचा जाता था। तो जहाँ भगवान जी रहते हैं उसको लीलाचल बोलते हैं, नीलाचल। वो ऐश्वर्य धाम द्वारका के रूप में शास्त्र में वर्णन किया है। और ये नीलाचल से, द्वारका से सुंदराचल जाते हैं, जिसको वृंदावन बोलते हैं। नीलाचल से सुंदराचल जाते हैं। ये करीब कितना 3 किलोमीटर रास्ता है, 3 किलोमीटर। वो जो रोड है उसका नाम बरडंगो बोलते हैं, कि बहुत बड़ा रोड है। तो ऐसा रात होता था कि हाथी को लगा के वो रात को खिंचाया जाता था। और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए, चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद ये रथ यात्रा का जो उत्सव, जो असली जो आनंद तब से शुरू हुआ। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए तब क्या हुआ कि उस समय मतलब अपने परिकरों के साथ, अपने पार्षदों के साथ वो रथ यात्रा मनाना शुरू किया। तो उसमें कीर्तन नृत्य द्वारा अपने आंतरिक भावों को प्रकट कर रथ यात्रा को भक्ति रसमय बना दिया। और इस रस के आस्वादन के लिए बंगाल, उड़ीसा और भारत के अन्य स्थानों से भक्त लोग, मतलब हजारों लाखों संख्या में भक्त लोग प्रतिवर्ष रथ यात्रा में आने लगे। मतलब महाप्रभु इसको शुरू किया। तो फिर महाप्रभु जब ये रथ यात्रा शुरू किया, उस समय महाप्रभु जब गए तब उस समय उड़ीसा के राजा थे प्रतापरुद्र महाराज। प्रतापरुद्र महाराज जो है भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे। पर चैतन्य महाप्रभु के साथ कई बार चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आता है कि राजा प्रतापरुद्र ने महाप्रभु के साथ मिलने के लिए कई बार प्रयास किया, पर महाप्रभु उनको दर्शन नहीं दिया।
क्योंकि कि राज दर्शन नहीं करेंगे बोल के। तो इस प्रकार जो है ये रथ यात्रा जो उत्सव है, ये रथ यात्रा में ही महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को, उड़ीसा के जो राजा है राजा प्रताप रुद्र को कृपा किया। ये रथ यात्रा के दिन कई सारे लीला, कई सारे घटना हुआ है। चैतन्य चरितामृत में विस्तार पूर्वक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं ये लीला। चैतन्य चरितामृत में वो आपको मध्य लीला के 13 अध्याय में इसका वर्णन किए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। जैसे हम लोग ये इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद बचपन से ही जब छोटे थे, तो बचपन से ही ये रथ अपने खेलने का जो दोस्त लोग है सबको लेकर ये रथ यात्रा अनुष्ठान किया करते थे श्रील प्रभुपाद में। तो कलकत्ता में उस समय अपने दोस्त को लेके रथ यात्रा शुरू किया, और उसमें जो है वो कैसे कैसे क्या करना है, और उसमें धीरे धीरे बड़े बड़े लोग भी उसमें शामिल होने लगे। बहुत प्रकार की भोग बना के भगवान को अर्पण करते थे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं प्रभुपाद बचपन में ही ये रथ यात्रा शुरू किए, और बाद में फिर वही जब उनके गुरुजी के आदेश से जब विदेश गए सैन फ्रांसिस्को में, फिर रथ यात्रा उन्होंने शुरुआत किया। तो ये जो इस्कॉन में हम लोग देखते हैं, ये रथ यात्रा जो है ये एक मतलब सबसे बड़ा उत्सव है। रथ यात्रा उत्सव जितना बड़े पैमाने से मतलब किया जाता है, ऐसा दूसरा उत्सव उतना बड़ा नहीं होता है। रथ यात्रा में देखते हैं हम लोग कितना पूरे शहर के लोग, हम लोग जैसे डाल्टनगंज में शुरू किया। डाल्टनगंज में जन्माष्टमी होता था, कुछ लोग उसमें भाग लेने के लिए आते थे, पर रथ यात्रा में, रथ यात्रा जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, पूरे शहर के लोग जो है उस सेवा के लिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, सब अलग अलग लोग आके बोलने लगे। क्योंकि जगन्नाथ जी जो है, ये जगन्नाथ ऐसा है, ये जगत के नाथ है। जगत के नाथ है तो क्या है, मतलब सबका नाथ है। तो सबको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ये जगन्नाथ जी जो है हमारा भगवान है, ये हमारे लोग हैं। तो ऐसा एक भाव मतलब लोगों के मन में प्रकट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। इस्कॉन में आज सारे विश्व भर में, हर कोण कोण में, दुनिया के कोण कोण में ये रथ यात्रा उत्सव हो रहा है। तो आज का दिन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और इसका लाभ उठाना चाहिए। इसमें इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, वो अपने ये रथ में कैसे कीर्तन करना है, वो अपने से सब कुछ मतलब भक्त लोगों को बांटे थे कि किस प्रकार रथ होगा। रथ के क्रम जो है ऐसा सजाया जाता है कि 3 रथ होता है। पहला रथ जो है शुरू में बलदेव जी का,
जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो 3 है। बलदेव जी पहले उनका रथ रहता है, उनका रथ का नाम है तालध्वज। तालध्वज, और तालध्वज रथ के पीछे जो है बहन सुभद्रा जी, सुभद्रा जी का रथ रहते हैं वो, जिसका नाम है दर्पदलन, और अंतिम में भगवान जगन्नाथ जी के रथ रहते हैं जिनका नाम है नंदी घोष। तो ये रथ का क्रम ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु जब रथ जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कर रहे थे तो उस समय अलग अलग भक्तों को सेवा बांटते थे कि किसी को जगन्नाथ जी का जो रस्सी जो है, ये कुलीन ग्राम के भक्त लोगों को ये सेवा महाप्रभु ने दिए थे कि हर साल जो है जगन्नाथ जी का जो रथ का रस्सी जो जिस मतलब खींचने के लिए जो रस्सी होता है वो रस्सी को बना के ले जाना है। ये बंगाल से लेके जाते थे हर साल। तो कुलीन ग्राम वासियों को ये सेवा महाप्रभु ने दिया और इन लोग हर साल जाते थे, जाके रथ यात्रा में भाग लेते थे। उस समय महाप्रभु क्या करते थे कि 4 अलग अलग मंडली में कीर्तन दल बनाते थे कि अलग अलग 4 मतलब सामने एक कीर्तन दल रहेंगे, पीछे एक, और दोनों तरफ दाहिने और बाएं 2 दल, मतलब 4 दल, और 3 दल जो गृहस्थ भक्त लोग और जगह से आते थे। मतलब और जगह मतलब 3 दल ऐसा है, एक कुलीन ग्राम के भक्तों को, दूसरा श्रीखंडवासी जहाँ मुकुंद और नरहरि सरकार, नरहरि और रघुनंदन, ये खंडवासी उन लोगों का एक दल होता था, कुलीन ग्रामवासी उन लोगों का एक दल, और शांतिपुर से जो भक्त लोग जाते थे उन लोगों का एक दल। तो ये 3 दल हुआ, और 4 दल जो है, एक में नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे, दूसरा में अद्वैत आचार्य प्रभु, तीसरा में हरिदास ठाकुर, और चौथा में बक्रेश्वर पंडित। ये 4 जो है 4 दल में, मेन दल में, मंडली में ये नृत्य करते थे, और उसमें 4 लोग जो है कीर्तन लीड करते थे, जो स्वरूप दामोदर, और दूसरा ग्रुप में श्रीवास पंडित, तीसरा में मुकुंद, और चौथा में गोविंद घोष। तो ये 4 मंडली में 4 मेन जो है मुख्य कीर्तनिया गायक इन लोग गाते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु 7 दल, 7 मंडली अलग अलग बना के, और जब रथ शुरू होने के पहले क्या होते थे, क्या मतलब राजा प्रतापरुद्र आके साधारण जैसे मतलब वो झाड़ू लगाते थे, है ना। राजा जो है स्वयं आके झाड़ू लगाते थे। तो झाड़ू लगाते थे क्यों, कैसे? क्योंकि वो जो राजा है, राजा जो है, राजा के मन में वही भावना होती थी कि मैं जो ये राजकार्य जो मैं जो देखभाल कर रहा हूँ, असली मालिक है जगन्नाथ जी, मैं उनका नौकर हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि राजा जब सिंहासन से जो बाहर आए हैं तो झाड़ू
लगा के वो रास्ता को साफ करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि राजा अपने को जगन्नाथ का सेवक मानते थे, और इसमें महाप्रभु बहुत खुश होते थे। महाप्रभु जब देखते थे कि राजा अपने वो झाड़ू का जो पीछे का जो अंश है वो सोने का होता था, तो उसको पकड़कर झाड़ू जब लगाते थे महाराज प्रतापरुद्र, महाप्रभु ये दृश्य देख के बहुत खुश होते थे कि हाँ, ये असली राजा है, मतलब भगवान का सेवक है। अपने को तुच्छ मानना, ये भगवान के सेवा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जितना अपने को छोटा मानता है, छोटा मानकर भगवान की सेवा करते हैं, वो सबसे बड़ा भक्त होता है। और जो अपने को बड़ा मानता है, भगवान उसका सेवा ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। भक्तेर भक्त जनप्रिय भगवान बताते हैं। जो भक्त की भक्त होता है, जो एकदम अपने को छोटा से छोटा मानता है, वो भक्त है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा जब चल रहा था, उसमें एक श्लोक उच्चारण करते थे, नाहं विप्र न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र नाहं बंडी न च गृहपति न वनस्थ जतिर्वा किंतु प्रद्यान्निखिल पूर्णानंद परमानंद मिताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोरो दास दासानुदास। कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, हाँ, सब जो है, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, इत्यादि इत्यादि। मैं कौन हूँ? गोपी भर्तु पद कमलयोरो। गोपी भर्तु, गोपियों का जो भरता है भगवान कृष्ण, गोपी भर्तु पद कमल, उनका पाद पद्म, पद कमल का जो सेवक है, पद कमलयोरो दासो, पद कमल का जो दास है, उनके दास के अनुदास हूँ मैं, है ना। दास के दास के दास के दास। तो ये है भक्तों का भावना। तो ये जब प्रतापरुद्र महाराज ऐसा झाड़ू लगाते थे, महाप्रभु खुश होते, उनको कृपाशीर्वाद किया। और इस प्रकार जो 7 दल होकर जो मतलब कीर्तन होता था, तो सभी उसमें क्या आश्चर्य एक बात है कि महाप्रभु अलग अलग जो 7 दल में जो नृत्य कर रहे थे, भक्त लोग कीर्तन करते थे, तो सभी लोग सोचते थे कि हमारे दल में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु क्या करते थे, अपने को 7 भागों में, मतलब सभी मंडली में महाप्रभु उपस्थित थे, और सबको लगता था ऐसा कि हमारे दल, हमारे मंडली में ही महाप्रभु है। इसलिए उत्साह के साथ और नृत्य और कीर्तन करते थे भक्त लोग। जिस प्रकार वृंदावन में जैसे लीला हुआ, जब भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण जब भोजन लीला करते थे दोपहर को, पुलिन भोजन बोलते हैं, वो तो भोजन जब करते थे तो उस समय क्या होता था कि भगवान कृष्ण को बीच में रखकर सभी अपने सखा लोग बैठ जाते थे चारों तरफ। तो पहला एक मंडली, फिर दूसरा बड़ा मंडली, फिर तीसरा, ऐसा करके सब बैठते थे, कोई दूर में, कोई नज़दीक में। पर क्या होता था, सब जो जहाँ बैठे हैं वहीं वो सोचते थे कि कृष्ण जो है एकदम मेरे नज़दीक में है, और मैं कृष्ण को खिला रहा हूँ और कृष्ण मुझे खिला रहे हैं। सबके साथ ऐसा लीला होता था। तो ये जो है, ये भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे लीला करते हैं। जैसे रास लीला में, है ना, रास लीला में गोपी लोग
जितने गोपियाँ होती थी, सब कोई सोचती थी कि मेरे साथ कृष्ण है। तो वैसा ही भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वश होकर अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु रथ यात्रा में भक्तों के साथ हर मंडली में वो उपस्थित रहकर सभी भक्तों के साथ कीर्तन नृत्य करते थे। तो इस प्रकार ये दृश्य जो है कुछ लोग देख पाते थे कि जैसे राजा प्रतापरुद्र ये देख रहे थे कि महाप्रभु सात दलों में उपस्थित है, और सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र मतलब जो राजपुरोहित थे वो देखते थे। तो ऐसे कुछ भक्त लोग ये देखते थे कि सभी ग्रुप में महाप्रभु उपस्थित है, और ये दृश्य देखकर राजा प्रतापरुद्र एकदम पूरा प्रेम में विभोल हो गया, मतलब होकर सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछने लगे, यार क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। और ऐसे बोलते बोलते क्या हो गया, मूर्छित हो गया, मतलब अचेत हो गया, गिर पड़ा। और तब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको उठाया, उठाने के बाद बोलने लगे कि यही है महाप्रभु का, ये भगवान खुद कृष्ण है, और ये आप जो देख रहे हैं कि सभी दलों में महाप्रभु का उपस्थिति, ये इससे पता चलता है कि महाप्रभु का बहुत कृपा हुआ तुम पर। तो ये लीला महाप्रभु की है। तो उसका बाद जो है रथ चल रहा था, तो उसमें एक बात है कि जो रथ जब चल रहा था तो कई बार ऐसा होता था कि महाप्रभु ऐसा नृत्य करते थे कि एक बार की घटना है कि राजा प्रतापरुद्र, उनके जो सेनापति हरिचंदन था, तो हरिचंदन महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और राजा पीछे से देख रहा था, दूर से तो देख रहे थे। तो क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित जो है, श्रीवास पंडित भी महाप्रभु का नृत्य दर्शन कर रहे थे, और श्रीवास ठाकुर के पीछे राजा प्रतापरुद्र थे। तो हरिचंदन को, मतलब हरिचंदन के कंधे पर हाथ रखकर राजा प्रतापरुद्र महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, तो श्रीवास ठाकुर जब कीर्तन हो रहा है और उसका साथ साथ नृत्य हो रहा है, तो श्रीवास ठाकुर क्या ऐसा करके मतलब उसके साथ झूम रहे थे, और महाप्रभु का वो भाव विभोर होकर नृत्य देख रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि ये दृश्य को ये हरिचंदन पीछे से देख रहे थे कि ये देख रहा था कि बार बार जो है इधर उधर कर रहे हैं, तो इसमें राजा प्रतापरुद्र का दर्शन करने में दिक्कत हो रहा है, बाधा हो रहा है। तो पहले एक बार स्पर्श करके हरिचंदन श्रीवास पंडित को थोड़ा इशारा किया, तो श्रीवास पंडित जो है एकदम पूरा महाप्रभु के नृत्य में इतना भाव विभोर होकर दर्शन कर रहे थे, वो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। ऐसा जब फिर दोबारा टच किया, उनको स्पर्श किया, फिर नहीं सुना, तो बाद में फिर बार बार क्या कर रहे थे, हरिचंदन उनको साइड कर रहे थे कि साइड हो जाओ, महाराज नृत्य दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे जब बार बार इधर उधर श्रीवास ठाकुर को मतलब धक्का मार रहा था ऐसा, तो उस समय क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर को बहुत क्रोध आया मतलब ये भाव विभोर होकर दर्शन कर रहा है, इसमें बाधा डाल रहे हैं पीछे से।
तो श्रीवास पंडित क्या किया, एकदम पीछे मोड़ के एकदम हरिचंदन को, जो सेनापति, राजा के सेनापति को एकदम थप्पड़ मार दिया। और जैसे थप्पड़ मार दिया तो हरिचंदन तो बहुत लंबा, ऊंचे और बहुत बलशाली थे, मतलब सेनापति है। तो उनको लगा कि नहीं, ये श्रीवास जो है इसको बंदी बनाना है इसको। तो बंदी बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। राजा महाराज प्रतापरुद्र को पता चला। महाराज प्रतापरुद्र उनको पकड़ लिया, रुक जाओ, हाँ, तुम नहीं जानते हो, ये जो नृत्य कर रहे हैं ये खुद कृष्ण है, यही जगन्नाथ है, और ये जो जिसको तुम बंदी बनाने जा रहे हो ये जो है उनका पार्षद है ना, उनका निजी जन है, तो उनके एकदम करीब के भक्त हैं। तो इसलिए ये जो तुमको जो मारा, थप्पड़ मारा, ये सबके भाग्य में नहीं होता है। ये अगर मेरे को मारता, ऐसा मारता तो मैं खुश हो जाता। मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, तुमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो तुम कितना भाग्यवान हो कि ऐसे शुद्ध भक्तों के हाथ से तुमको मार खाने को मिला। तो इसका बाद जो है हरिचंदन रुक गया और शांत हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे लीला हुआ जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में। जैसे वो शादी का लीला जो है ना, छेरा पहाड़ा के समय वो कांची नरेश के जो कन्या, उनके साथ विवाह का लीला। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु जब ये लीला, ये रथ यात्रा किए जगन्नाथपुरी में, इससे एक है कि भक्त लोग सोचते हैं कि भगवान ये रथ यात्रा के माध्यम से अपने भक्तों को कृपा करने के लिए आते हैं। तो भगवान कितना कृपालु होता है, कितना दयालु होता है। तो हम लोगों को ये लाभ उठाना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जगन्नाथ जी जो एक स्थान में आकर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ता है, तो वहाँ भगवान जी को सभी भोग लगाते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि तबे प्रभु निज भक्त गण लैया संगे बलदेव सुभद्राग्रे नृत्य करे रंगे। तो महाप्रभु वहाँ जब जाके पहुँचे, ये वो जगह का नाम बोलते हैं बलगंडी। तो बलगंडी में जब जाके पहुँचे तो सारे जितने भक्त लोग भोग बना कर लाए थे जगन्नाथ जी के लिए, वहाँ से भगवान को भोग चढ़ाते हैं। कितना प्रकार के भक्त, उसमें बोलते हैं कि छोटे भक्त, बड़े भक्त, जितना भी भक्त है, और जो ज़्यादा बना के लाए हैं, जो कम कुछ लाए हैं, सब जहाँ तहाँ ऐसा बोला जाता है कि वो भोग भगवान जी को पास जाके भोग चढ़ाने का ऐसा संभव नहीं हो रहा था। तो इसलिए जो है, जो जहाँ पर थे वहीं से भगवान जी को भोग लगाया। उसमें बताते हैं कि उस समय जो है कोई नियम जो है पालन नहीं हुआ, और भगवान वहीं जो जहाँ से भोग लगाया वहीं से भगवान ग्रहण किया। तो जगन्नाथ जी का जो है ये उत्सव में हम लोग तो बोलते हैं कि जगन्नाथ जी खाने वाले भगवान हैं, जो बहुत खाते हैं। और प्रतापरुद्र महाराज ऐसा ही मतलब वरदान मांगे हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप हमेशा खाते रहेंगे, खाने का बाद, हाथ धोने का बाद, उसको सूखने से पहले फिर खाने के लिए आप बैठ जाएंगे। तो ये खाने वाले भगवान है। तो इसलिए जो है जगन्नाथ जी भगवान को खुश करने के लिए
बहुत आज जो है बहुत प्रकार की जितना संभव हो सके भगवान जी को भोग चढ़ाइए। और जगन्नाथ जी कितना कृपालु है कि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने राज सिंहासन छोड़कर बाहर आए हैं। तो इससे करुणा का ये एक प्रकाश है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कितना जीवों को कृपा करने के लिए कितना उत्कंठा रहता है, उनका उत्कंठा कि अपने भक्तों को कृपा करने के लिए। तो आज ये दिन है कि सभी भक्त लोग मिलकर ये जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करना, जगन्नाथ जी का गुण महिमा कीर्तन श्रवण करना और कीर्तन करना, वही है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव जो महाप्रभु अपने करके दिखाया। और शिला प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन में पूरे विश्व भर में आज हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार ये रथ यात्रा शुरू किया है और पूरे विश्व भर में रथ यात्रा हो रहा है। ये जगन्नाथ जी की इच्छा है। इस बार जो सब जगह में ये रथ यात्रा नहीं हो पा रहा है, हमारे मायापुर में कैंपस के अंदर ही हम लोग ये रथ यात्रा कर रहे हैं, जो कि अपना जो भक्त लोग है, कुछ जो ब्रह्मचारी भक्त लोग हैं, सब मिलकर यही कैंपस के अंदर हम लोग ये उत्सव मनाएंगे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा महारानी की जय हो।